एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है ये लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन, सेजिटेरियस साइन। ये साइन जो है यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, ये राशि है, इन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही आप सबके लिए जनपत्री भी होगा, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप सबके जनपत्री में ग्रह का गोचर, भ्रमण, संचरण, दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इन चीज़ों को भी जानेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और फरवरी महीना आप सबके लिए, जो लोग ये लिब्रा साइन के हैं, लिब्रा साइन यानी आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम गहन स्टडी करेंगे, यानी डीप स्टडी करने वाले हैं। साथ में सभी राशियों के लिए जनपत्री भी होगा। तो चलिए इन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। हाँ, जो लोग ये तुला राशि वालों के लिए देखिए ये जनपत्री है। और आपकी पत्रिका की कोऑर्डिनेट सूर्य बुध आपके सुख भाव में है, यानी सूर्य बुध के से जो बुद्धादित्य योग का निर्माण करके ये आपके सुख भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध एक साथ हैं। इसके बाद शनि आपके पंचम भाव में है, राहु शुक्र जो है ये आपके षष्ठ भाव में है, गुरु आपके अष्टम भाव में है और मंगल आपके भाग्य भाव में है, केतु आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण हो रहा है आप सबके लिए, जो लोग ये लिब्रा साइन के हैं। चलिए अब इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपके करियर के भाव पे यानी दसम भाव पे होगी। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि आपके दाम्पत्य के भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। शनि की 7वीं दृष्टि डिजायर पे होगी। शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके धन भाव पे होगी। अब चलिए, राहु और शुक्र जो है आपके षष्ठ भाव में है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके व्यय भाव पे। यानी देखिए, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है लेकिन राहु के पास 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी ये दसम भाव पे, 7वीं जाएगी व्यय भाव पे और 9वीं दृष्टि जाएगी राहु की धन भाव पे। गुरु आपके अष्टम भाव में है, तो गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु अष्टम भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि व्यय भाव पे होगी, गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पे होगी, गुरु की 9वीं दृष्टि सुख भाव पे होगी। मंगल के पास में 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ पे आपके भाग्य भाव में है, तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे। मंगल की 7वीं दृष्टि एफर्ट के भाव यानी पुरुषार्थ पराक्रम जो थर्ड हाउस से, यहाँ पे मंगल दृष्टि डालेंगे। 7वीं मंगल की 8वीं दृष्टि सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण और दृष्टि देने वाले हैं जो लोग लिब्रा साइन के हैं। अब चलिए इनके फल प्रभाव पे भी हम विचार कर लेते हैं। तो प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तुला राशि, हाँ, तुला राशि वालों के लिए यह महीना काफी बढ़िया रहने वाला है। वही अपने अंदर एकाग्रता बनाए रखें। आप अपने करीबी रिश्तों में सुधार लाने के लिए प्रयास भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में नए अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी डिसीजन को लेते समय आपको थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत होगी। इस महीने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत पर ध्यान दें। हाँ, इधर उधर के खर्चे से आपको बचना होगा। अननेसेसरी खर्चे भी आपसे हो सकती है, तो इस पर आपको अंकुश लगाने की जरूरत होगी। चलिए, इसके बाद वाला जो साइन है ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ जनपत्री है, और जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि आप सबके बर्थ चार्ट में ग्रह का भ्रमण संचरण गोचर किस प्रकार से हो रहा है, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ ही जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। चलिए पहले हम चार्ट को समझेंगे और चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है। हाँ, आपके देखिए ये थर्ड हाउस में सूर्य बुद्धि के बुद्धिआदित्य योग का बनना काफी आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस से दोनों ग्रह की सामूहिक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, तो आपको भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा इस समय। वही शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में है, राहु और शुक्र आपके पंचम भाव में है, गुरु आपके सप्तम भाव में है, मंगल जो है ये आपके अष्टम भाव में है, और केतु जो है आपके डिजायर लाभ भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है आप सबके लिए, जो लोग ये वृश्चिक राशि के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाएगी। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ से चतुर्थ भाव में है, तो षष्ठ भाव पे डालेंगे दृष्टि, तीसरी दृष्टि। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी ये आपके दसम भाव पे होगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके लग्न पे होगी।
इसके बाद राहु और शुक्र जो है ये आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि जो होगी आपके लाभ भाव पे होगी, जो कि पंचम भाव में है। लेकिन राहु के पास भी दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। राहु यहाँ से पंचम भाव में है, तो नौम भाव को देखेंगे। पांचवी दृष्टि से राहु की सातवीं दृष्टि डिजायर के भाव पे, राहु की नौवीं दृष्टि आपकी लग्न पे होगी। इसके बाद गुरु के पास भी तीन दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से सप्तम भाव में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी आपके ये लाभ भाव पे यानी एकादश भाव पे। गुरु की सातवीं दृष्टि लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे, और गुरु की नौवीं दृष्टि आपकी एफर्ट, आपके पराक्रम पुरुषार्थ का जो भाव है थर्ड हाउस पे होगी। मंगल के पास तीन दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से अष्टम भाव में है, तो इनकी चौथी दृष्टि डिजायर के भाव पे, सातवीं दृष्टि धन भाव पे, आठवीं दृष्टि एफर्ट के भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण दृष्टि दे रहे हैं जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं, वृश्चिक राशि के। चलिए अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और वृश्चिक राशि के लिए जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से मोटे तौर पर ग्रह के अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए इसको जानते हैं। हाँ, इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है फरवरी का महीना है, इसमें आपका आत्मनिरीक्षण करने का मौका है, अवसर है। इस महीने वृश्चिक राशि के जातक आत्मनिरीक्षण करेंगे और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का प्रयास भी करेंगे। करियर में धीमी गति होगी, लेकिन यह स्थिरता भी लाएगी। रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और अधिक काम से बचें, यानी काम के प्रेशर से आपको बचना होगा, यानी काम का ज़्यादा बोझ लेकर चलना आपके लिए कतई उचित नहीं होगा, यानी अनुचित होगा। तो इसमें थोड़ा सा अपने के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धैर्य से किसी काम काज को कीजिए। वित्तीय स्थिति संतोषजनक रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग वृश्चिक राशि के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है और आप सबके लिए ग्रह का गोचर भ्रमण संचरण और दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इन चीजों को जानेंगे। साथ ही जो लोग ये सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि के हैं उनके कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इन चीज़ों को आगे समझते हैं। पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं यानी सेक्रेटेरियल साइन के, उनके धन भाव में सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन, यानी सूर्य बुध से जो बहुत प्यारा सा जो राज्यों का निर्माण होता है जिसका नाम है बुद्धादित्य योग, आपके धन भाव में बन रहा है। इसके बाद शनि आपके थर्ड हाउस में है और ये शुक्र राहु आपके चतुर्थ भाव में है, गुरु आपके षष्ठ भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में है और ये केतु जो है आपके दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि अष्टम भाव पे, शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, और शनि की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके ये द्वादश भाव पे। अब इसके बाद शुक्र राहु जो है इनकी सामूहिक दृष्टि आपके दसम भाव पे होगी यानी कैरियर के भाव पे, लेकिन राहु के पास तीन दृष्टि है, तो राहु यहाँ से इनकी जो पांचवी दृष्टि है अष्टम भाव पे होगी और सातवीं दृष्टि होगी दसम भाव पे, नौवीं दृष्टि होगी द्वादश भाव पे। गुरु आपके षष्ठ भाव में है, तो गुरु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी आपके दसम भाव पे होगी। इसके बाद गुरु की सातवीं दृष्टि जो होगी व्यय भाव पे यानी द्वादश भाव पे होगी और गुरु की नौवीं दृष्टि जो होगी अब धन भाव पे होगी। मंगल के पास भी तीन दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से सप्तम भाव में है, तो यहाँ से दसम भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। मंगल की सातवीं दृष्टि जाएगी लग्न पे आपके व्यक्तित्व पे और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके धन भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह के भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए हम इसके प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, धनु राशि। हाँ, धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे और किस प्रकार से प्रभावित होगा ग्रह के अकॉर्डिंग ये फरवरी महीना, इसको जानते हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए ये फरवरी का महीना यात्रा और नई खोजों का होगा।
आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको प्रयासों की सराहना की जाएगी। हालांकि रिश्तों में ध्यान देने की जरूरत है और अनावश्यक विवाद से बचना होगा, यानी अननेसेसरी वाद विवाद से, इधर उधर की बातों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, यानी किसी तरह की वित्तीय जो मामला है उसमें आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत होगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है। जो लोग लिब्रा साइन के हैं और स्कॉर्पियो साइन के हैं, सेजिटेरियस साइन के हैं। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।